स्मॉग क्या है? स्मोक और फॉग इन दोनों से मिला के लफ्ज निकला है स्मॉग। सल्फरस स्मॉग फोटोकेमिकल स्मॉग, और ये आंखों को तकलीफ देती है। तो आप कैसे लंबा सफर कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद कामरान राजपूत। स्मोग अक्सर आप न्यूज पे सुनते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में स्मोग आ गया। स्मोग क्या है? आज हम इसको डिस्कस करेंगे। स्मोग निकला है लफ्ज स्मोक और फॉग इन दोनों से मिला के लफ्ज निकला है स्मॉग, और ये पहली दफा 1905 में H.A. डिसवॉक्स ने माहौलियाती तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया था। और ये मशहूर जब हुआ जब 1911 में डिसवॉक्स की एक रिपोर्ट इशू हुई जिसमें उन्होंने बताया कि 1909 में स्मॉग की वजह से 1000 से ज्यादा लोग हलाक हुए। स्मॉग की दो इकसाम होती हैं, पहली सल्फरस स्मॉग और दूसरी फोटोकेमिकल स्मॉग। सल्फरस स्मॉग, जिसको लंदन स्मॉग भी कहा जाता है, वो हवा में बहुत ज्यादा सल्फर ऑक्साइड होने की वजह से बनती है, और सल्फर ऑक्साइड फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से होता है। दूसरे नंबर पे फोटोकेमिकल स्मॉग, जो कि लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहलाती है, वो आमतौर पर शहरों में होती है जहां ज्यादा गाड़ियां इस्तेमाल होती हों। इसको ना धुएं की जरूरत है ना धुंध की, बल्कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की वजह से बनती है, जो कि गाड़ियों के धुएं से निकलती है। और जमीन के नीचे के माहौल की वजह से इसमें एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन से सूरज की रोशनी की मौजूदगी में स्मोक बनती है, जिसकी वजह से हद्दे नजर कम हो जाती है और ये आंखों को तकलीफ देती है। और इसमें अगर शिद्दत आ जाए तो इसकी वजह से कुछ आंखों की बीमारियां भी हो सकती हैं, और ये हादसात का बाइस भी बनती है, क्योंकि आपको गाड़ी चलाते वक्त सामने का बहुत दूर कुछ नजर नहीं आ रहा होता, और कोई तेज आने वाली गाड़ी या अगर आपकी रफ्तार ज्यादा है और आगे कोई गाड़ी या कोई मोड़ है तो आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में आजकल सर्दियों में ये एक बहुत बड़ा मसला है। करंट रेशोज के मुताबिक कोलकाता, इंडिया का जो शहर है, इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पे है स्मॉग में। नंबर 2 पे पाकिस्तान का शहर लाहौर, 3 पे इंडिया का दिल्ली और 4 पे ढाका बांग्लादेश का शहर। अब स्मॉग की वजह से मुश्किलात क्या आती हैं? सुबह बच्चों को स्कूल जाने में सबसे बड़ी मुश्किल, जिसकी वजह से आमतौर पे आजकल पाकिस्तान में छुट्टियां दे दी जाती हैं, तो उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है। उसके अलावा आंखों को तकलीफ होती है, तो लोग इसकी वजह से काफी परेशान रहते हैं। ट्रैवलिंग आपकी महदूद हो जाती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस हिसाब से नहीं चल पाती जो कि डेली रूटीन में चलती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अपनी कन्वेंस भी मौजूद हो और सोचें कि आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर से ज्यादा दूर, तो आप कैसे लंबा सफर कर सकते हैं? और इन कंडीशंस में गवर्नमेंट इस पे एहतियाती तदाबीर बताती है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि सब एहतियाती तदाबीर पे अमल किया करें और अपनी और दूसरों की जान को खतरे में ना डाला करें। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें, एहतियाती तदाबीर पे अमल करें और खुद को और दूसरों को भी स्मोक से बचाएं। गाड़ियां जिनमें जो धुआं ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, वो लोग अपनी गाड़ियों की मुरम्मत करवाएं, किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाएं। और अगर आप भी ये देखते हैं कि एक ऐसा शख्स है जिसकी गाड़ी धुआं प्रोड्यूस करती है, तो आप उसको रोकें। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का हक अदा करें। अगर वो बेवकूफी कर रहा है, आप तो बेवकूफ नहीं है, आप उसको रोकें, भले वो आपका कितना भी करीबी हो, क्योंकि इसकी वजह से कल को परेशानी आपको भी आएगी, क्योंकि ये शहर, ये मुल्क आपके भी हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ नई बातें समझ भी आई होंगी, और उम्मीद है कि कुछ लोग जो ये गलतियां कर रहे हैं, अगर हमारी वीडियो वो देखें तो इस पे अमल करें और अपने आप को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इससे बचाएं। मिलेंगे अगली बैठक में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।